सिद्दीक, ये जब पार्टियां, जब जारी बात है ख्वाहिश भी होती है, होमवर्क भी होता है, सब अपनी अपनी तैयारी के साथ आते हैं, इलेक्शन कैंपेन में जब जाते हैं हर पार्टी अपने लीडर के लिए ही नारा लगाएगी, अंडरस्टूड सी बात है। सिद्दीक, इस बात को आप कैसे कंक्लूड करते हैं जो अभी बड़े यकीन से कहा जाता है कि अगले वजीर आजम बिलावल ही होंगे? लेकिन ज़ाहिर है खोड़ो साहब की बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर है वो ये नारा लगाएंगे तो अपने कारकुनान को मोटिवेट करेंगे ना, अपने वोटर को अट्रैक्ट करेंगे कि हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो वज़ीर आज़म जी, तो वो ज़ाहिर है वो अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और ज़ाहिर है जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो इक़्तिदार लेने के लिए और वज़ारत उज़्मा लेने के लिए इलेक्शन लड़ती है ना, कि हम पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी करें, तो इसलिए उनका एक है। और उधर से नून लीग जो है वो दुरुस्त कहा खोड़ो साहब ने, मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, उनकी तायात नाली भी ख़त्म होगी, उनकी सनाएँ भी ख़त्म होंगी। उधर से जो नून लीग के कुछ और लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब के एंटी हैं वो कहते हैं मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म होंगी। तो ये तो ज़ाहिर है अभी बहुत अर्ली है, देखते हैं कि अभी तो सवाल यह है कि इलेक्शन भी होगा ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का ही नहीं नज़र आ रहा कि इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग तो बिल्कुल तैयार नजर नहीं आते, वो किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि कोई साल 1.5 साल के लिए कोई निगरान सेटअप आ जाए, ताकि जो मौजूदा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी है साल 1.5 साल में लोग वो भूल जाएं, तब जाके इलेक्शन हो, ताकि कोई थोड़ी सी उनकी जो है वो बचत हो सके। और ये भी जरा बता दें कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप सिद्दीक? देखिए उसके हवाले से भी बहुत अर्ली है, अभी ईद के बाद एक और पार्टी अनाउंस होने जा रही है जो परवेज़ खट्टक साहब करेंगे। अब वो करते हैं नहीं करते, अभी तक तो प्लान यही है कि वो करेंगे, तो अभी उसका भी टू अर्ली है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फ्यूचर होगा। और परवेज़ खट्टक साहब से मेरी वैसे भी बात हुई थी, और वो आप लोगों की भी जब बात होती होगी, तमाम सहाफ़ियों की हमारी जब बात होती है तो वो इशारतन कह देते हैं कि शायद होगा, लेकिन कह देते हैं अभी थोड़ा सा सरप्राइज़ है, वो क्लियरली उस चीज़ को नहीं बता रहे। जाहिर है अभी वो कैटेगोरिकल तो नहीं कहेंगे कि ना मैं पार्टी बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वही बात ना, फिर थोड़ा सा बात वहीं पे खत्म होगी कि आप कहते हैं इट्स टू अर्ली, तो वक्त से पहले खबरें निकल आती हैं, और फिर जो सियासतदान है वो बाद में बता रहे, तो सहाफ़ियों के पास पहले खबर आ जाती है। जी खोड़ा साहब, आपका लास्ट कमेंट। हिजान पैदा करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। सियासी अदम इस्तेहकाम जानबूझकर पैदा किया गया है, चिमगोइयों की फिजा बन गई, अफवाह साजी की फैक्ट्रियां बन गई, और पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ बोला जाता रहा। अवाम की हैसियत को घटा के और किसी और के तरले किए जाते रहे कि जी हमसे बात करो, हमसे बात करो। अवाम की ये तौहीन है। अगर टेरियान का अब्बा ये कर रहा है तो अवाम की तौहीन है, अगर पीपल्स पार्टी करेगी तो अवाम की तौहीन होगी। मैं समझता हूँ ये अवाम की तौहीन का टाइम नहीं है। अवाम वैसे ही पिसे हुए बहुत हैं, बहुत तकालीफ में हैं, इसलिए हिजान नहीं, ये चलने दे जमहूरी सियासी निज़ाम। ये जमहूरी सियासी निज़ाम में ही हमारी आफियत है। इलेक्शन हो जाएंगे, पूरे टाइम पे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।